10.5 महीने से लगातार ये आंदोलन जो चला रखा है, इसकी हौसला अफजाई की मैं तायद करता हूं और भाइयों का, जींद के भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इस आंदोलन को यहां तक चलाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जब जब भी समाज ने जरूरत पड़ी, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा हर आंदोलन के अंदर भागीदारी जींद के भाइयों की रही है। मैं भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं, आप इसी प्रकार डटे रहें, लगे रहें, आपकी जीत कंपलसरी। सरकार ने तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी और इज्जत के साथ किसान की विदाई होगी। किसान की आज तक कभी हार ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो निर्लय भाव से अपने हक की लड़ाई जायज लड़ता है। 1907 में चौधरी अजय सिंह जो शहीद भगत सिंह के चाचा जी थे, उनके रहनुमाई में किसान आंदोलन चला, कामयाबी मिली। 1938 में चौधरी छेटूराम की रहनुमाई में अंग्रेज सरकार के दौरान आंदोलन चला, कामयाबी मिली। 1987 और 88 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी देवलाल की रहनुमाई में किसान भाइयों ने आंदोलन किया, कामयाबी मिली। और 2020 और 21 में तो आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, इतिहास लिख दिया किसान भाइयों ने। 2-3 काम ऐसे कर दिए जो आने वाली पीढ़ी किताबों में पढ़ेगी। शायद हो सकता है देखने का मौका तो नहीं मिलेगा। जिस प्रकार कोरोना के काल के दौरान पिछले दरवाजे से मोदी जी ने तीनों काले कानून लाके लोकतंत्र को खत्म करने का जो काम किया, तो हमारे मुसलमान भाई, जो मेवात के मुसलमान भाई लंगर चलाते हैं, टीकरी बॉर्डर पर जाएंगे तो खापे चला रही है, डासा बॉर्डर पर जाएंगे खापे चला रही है, अगर सिंधु बॉर्डर पर जाएंगे तो सरदार भाई लंगर चला रहे। इस जाति पाति मजहब धर्म को सबको खत्म करके एक इंसान और एक किसानियत का पाठ पढ़ाने का काम भी किसान भाइयों ने किया। और एक काम मेरे बुजुर्गों भाई और कर दिया, आप इतिहास लिखने जा रहे। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा, उसका फैसला भी किसान करने जा रहे हैं। सरकार भी वही बनेगी जिसको किसान चाहेंगे। अभी तो नाई वाला बाढ़ से आ गया 2-4-10 दिन के बाद में, ये उपचुनाव जो आ गया 31 अक्टूबर का, इसके देख लेना। इस सरकार के जो कैंडिडेट है गोविंद कांडा, क्या इनको क्रिमिनल आदमी के अलावा कोई आदमी नहीं मिलता? उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर के अंदर जो घटना घटी, क्रिमिनल जिसको भगोड़ा कहते हैं, जिसको 10 नंबर अपने हिंदी में कहा करता, उसको बना रखा है राज्य मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका लड़का क्रिमिनल। और इसका भाई 376 में और 302 के अंदर मुलजिम, इसके भाई को टिकट दे दी। कहां ले जाने चाहती है पार्टी सरकार, कहां ले जाना चाहती है देश और प्रदेश को? इसलिए 100% इसकी जमानत जब्त होगी। दूसरी मैं भाइयों को एक और बताना चाहता हूं, कुछ भाई कहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन में बैठे हैं, ये राजनीति करने वाले बैठे हैं। मैं तो कहता हूं कि इन तमाम भाइयों ने राजनीति करी होती तो इनका नंबर कहां आता? क्या ये 5-7 घर, 5-7 रजवाड़ी का अधिकार है? लोकतंत्र के अंदर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, हर भाई को मौका दिया। इस आंदोलन की कामयाबी होने के बाद तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आप किसी को चुनना, अपने भाइयों में से चुनना जो आपकी तकलीफ को जाने। जिसके चोट लगती है उसको पता दर्द कितना है, बंदर को नहीं पता दर्द का क्या स्वाद है। अपने किसान भाइयों में से ये पार्टियों से हटके किसी किसान भाई को भेजना जो आपकी आवाज, आपकी तकलीफ को समझ, आपकी आवाज को, लड़ाई को लड़ने वाला हो, आपके बीच का हो। लेकिन जींद के भाइयों से हर बार मैं 1990 से देखने लगा था। पहली बार 1977 से शुरुआत करी थी ये राजनीतिक पार्टियां सिस्टम देखने के लिए। जींद के भाइयों ने पता नहीं कितनों को क्या बना दिया। सारे मुख्यमंत्री जहां तक बने सब ने जींद में रैली करी, आप लोगों का फायदा उठाया, आप लोगों का सहयोग किया और बदले में दिया कुछ नहीं। ये आपके भोलापन की जो आपकी ताकत है, एकजुटता है, इसका नाजायज फायदा उठाया। इसलिए अब की बार पानी से पहले पाल बांधना, अब की बार जरूर सावधान रहना। बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक भाई घोषणा करता था, पीछे से देखा था कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी है। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, शायद हो सकता है अपने इस इलाके में बाजरा कम बोता होगा,
सरकार ने गारंटी दी थी कि एमएसपी से बाजरा 2250 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा। आज वो बाजरा 25% सरकार ने कहा कि 600 रुपए एकड़ के हिसाब से हम देंगे। जिस आदमी के पास 100 क्विंटल बाजरा था 25 पे देंगे कि नहीं देंगे ये भी नहीं पता। आज वो 22.5 की बजाय मंडी के अंदर 1011 में लेने वाला नहीं, ठोकर खा रहा बाजरा रोडों के ऊपर पड़े हैं। इनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं। हमारे हिंदू धर्म में तो समाज में जो जबान की बात होती थी, मुंह में से निकला एक शब्द की कदर होती थी, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, झूठ के अलावा कोई चीज नहीं। प्योर झूठ 100% भाइयों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, डटे रहो, लगे रहो, जीत आपकी कंपलसरी होगी। सरकार को झुकना पड़ेगा। तीनों कानून वापिस और एमएसपी गारंटी और इज्जत के साथ सलूट के साथ विदाई होगी। भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं, लगे रहो। 2-3 नारे जो दूसरे भाई बैठे हैं बॉर्डरों पे, आपकी जींद की धरती से ऑक्सीजन मिलती है। हम तो यहां से 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं। आप लोगों की ताकत करना, हम भी पैडों में पैड मिला के कोशिश कर रहे हैं। कतलाला टोल आप लोगों की दया से चल रहे। आप लोग गए भी थे पंचायत के अंदर, और कल मंत्री आया था परसों भिवानी के अंदर। इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन शायद मैंने तो कभी देखा नहीं किसी नेता का, लेकिन अपनी तरफ से प्रचार करने लगे रहते हैं। ये किसान है, ये राजनीति करने वाले हैं। जब से ये आंदोलन शुरुआत हुई, जब पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व करा, उसको मैं सैल्यूट करता हूं नेतृत्व को, जिन्होंने इतना लंबा आंदोलन की रनुमाई में चल रहे हैं। हर बार सरकार ने हथकंडा अपनाया फेल करने की, चाहे वो पंजाब के भाई आए रास्ता रोकने वाली बात थी, चाहे करनाल की घटना थी, चाहे पानीपत की, चाहे हिसार की, चाहे भी जो भी घटना घटी, इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करी। और आप लोगों ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट दिया, लठ उठा लो, जेल में चले जाओ। आज माता के मंदिर में जाके माफी मांगनी पड़ी और अपने शब्द वापस ले रहे। ये है आपकी लोगों की ताकत। कहां जाएंगे? इसलिए सरकार ने हर कोशिश करी आंदोलन को खत्म करने की, लेकिन जो जो चादर भेजी बाहर होते चली गई, जो जो टाइम बढ़ता चलेगा आंदोलन बढ़ता चलेगा। जो पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई उससे और ताकत मिली। इसी प्रकार मैं भाइयों को बताना चाहता हूं कि वो चिट्ठी तो आप लोगों के पास भी आएगी। 16 अक्टूबर को रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। संयुक्त मोर्चे तमाम टोल तमाम खाते में पूछ रहे हैं। मैं भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूं, यह पंचायत इस आंदोलन की टर्निंग पॉइंट होगी। उसका कारण क्या था कि रोहतक जिले की जितनी भागीदारी होनी चाहिए थी, अब तक उन्होंने वो ताकत लगाई नहीं थी, क्योंकि 2016 के आंदोलन में सबसे ज्यादा नुकसान रोहतक के भाइयों का हो गया था। इसलिए उनमें जो ऑक्सीजन का काम वो भाई कर रहे हैं, जो पंचायत कर रहे हैं, तो हमारा भी धर्म कर्तव्य बनता है इस पंचायत को कामयाब करना। वो भाई चिट्ठी देने के लिए आएंगे, मेरे पास तो व्हाट्सएप आया, पहले सूचना है। इसलिए उस दिन तमाम भाई इसके अंदर पहुंचे, और देश की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है, इतिहास लिखने जा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं, जो भाई बुजुर्ग हमारे गांव में बैठे हैं, जो 36 बिरादरी के भाई, उनसे भी कहना चाहता हूं, अभी आके अपना नाम दर्ज करा ले। ना आने वाले पीढ़ी पोते पूछेंगे दादा आप उस आंदोलन में शामिल हुए थे, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। और जो दूसरे भाई राजनीतिक आदि, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, भाई मैं तो हूं सेटिस्फाई, 100% संतुष्ट। कुछ नहीं, सारा सौदा झूठा है। ये जो मंत्री संतरी है, कई दिन का सौदा है। किस किस को आप लोगों ने बना दिया। जब आप लोगों की मेहरबानी हो गई अभी चूरमा खा जा, पता नहीं किसका नंबर बढ़ जा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन ये मंत्री पड़ा, ये मुख्यमंत्री पड़ा जाएगा, उस दिन इसी जीटी रोड के ऊपर ये ड्राइवर और बॉडीगार्ड छोड़ के जाएंगे। उस दिन भी सारे इन भाइयों से मिलना है, और लास्ट में 5 लकड़ी भी इन भाइयों ने देनी है। इसलिए भाइयों के बीच में जीना, भाइयों के साथ जीना और भाइयों के साथ मरना, इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। और जो दूसरे जो भाई हैं, जो 36 बिरादरी के भाई, उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होगी। क्यों होगी? जमींदार तो फिर भी खांडों का दाना रख लेगा। अब आज देखिए, हिमाचल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, सेब का बाग है वहां हिमाचल में। वहां प्लेन जमीन नहीं है, खेती की नहीं होती, वहां बाग है सेबों का। अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बनाए, और ये फैसला करे जिस प्रकार जियो की सिम फ्री कर दी, व्हाट्सएप फ्री कर दिया, फलाना झगड़ा मगड़ा कर दिया, 3 साल रखे। जो दूसरी कंपनी भाज गई, फिर वो चार्ज शुरू कर दिया। इसी प्रकार हिमाचल के अंदर जो सेब खरीदने का जो काम था, जो बीच में दलाल जो काम करते थे मंडी में, जैसे अपने अनाज के आड़ती होते हैं, ऐसे जो हिमाचल में सेबों के जो आड़ती थे,
अडानी ने कहा कि मेरे गोदाम में सीधे ट्रैक्टर ट्रेली से 4 व्हीलर से ले आओ और तोल के अपना पैसा ले जाओ। उसने 24 रुपए किलो के हिसाब से सेब लेना शुरू कर दिया। जो बीच में व्यापारी थे, बैठे थे मंडियों के अंदर, जो दलाल थे, वो छोड़ के 1 साल इंतजार करा, दूसरी साल 2 रुपए और बढ़ा दिए, तीसरी साल 1 रुपए और बढ़ा दिया, 25 रुपए किलो के हिसाब से सेब कर दिया। 3 साल का जो गैप था वो गया ही नहीं सेब लेके मंडी में, वो अपने झोला बिस्तर समेट के चले गए। तो आपकी बार पता है आप लोगों ने भाव क्या करे सेब का? सेब की 3 क्वालिटी होते हैं। एक तो बिल्कुल सफेद सा होता है, एक मीडियम लाल है, एक बिल्कुल लाल है। जो सफेद सा है उसको 12 रुपए किलो के हिसाब से लिया, वैसे मीडियम था उसको 25, और वो जो यहाँ 150 200 बिकता है वो 70 और 75 के हिसाब से लिया। जो बीच में इस कंपनियों के जो दलाल थे, किसानों के 200 करोड़ रुपए लेके चंपत करके 56 करोड़ रुपया कोर्ट के ऑर्डर से मिला, 144 करोड़ अभी भी पेंडिंग है। ये जो भाई कह रहे हैं ना तीनों कानून से फायदा है, एक गाड़ी ले लेते हैं उसकी एक के स्टैंप नहीं भरी जाती, वो सारा सौदा खुद कर जाते हैं। ये सारा खुद गए इधर की और 11 वाली गाड़ी में जाएगा, जमींदार बर्बाद हो जाएगा, और जमींदार बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा। और जब अडानी के पास गोदाम में चले जाएंगे, 2-3 चीज है। जब हम छोटे थे तो आप लोगों के आगे भी था, सन 1980-82 तक एक ही कार्ड होता था, हरा कार्ड। सारा सौदा उस समय मिला करता, मूंगफली का तेल भी, मिट्टी का तेल भी, चीनी भी, चावल भी, जो भी गेहूं भी मिलता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मूंगफली का तेल गायब, मिट्टी का तेल गायब, बोलो गैस के सिलेंडर देंगे, वो गैस गायब, सब्सिडी गायब। अब की बार सरसों का भाव बढ़ गया, बोले सरसों का तेल नहीं मिलता, सब्सिडी देंगे। 2 बार सब्सिडी हो गई, या भी गायब। जिस दिन ये तीनों कानून लागू हो गए, धान और गेहूं जब सरकार खरीदेगी नहीं देगी कहां से, उस दिन अडानी की थैली के ऊपर लिखा मिलेगा 150 रुपए पर 5 केजी, 30 रुपए से ऊपर जा गए। गरीब आदमी तरफ की मरेगा, चाहे जींद हो, चाहे रोहतक हो, चाहे दादरी में हो। कई हजार मजदूर तड़के मजदूरी के लिए आते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती, आधे ज्यादा वापस ले जाते हैं। ये देश बर्बाद हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री बहुत शाना आदमी था, उसने एमएसपी वैसे नहीं लगाई थी, उन्हें पता था कि ये व्यापार इस किसान को खा जाएगा। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति की निगाह खड़ी है, ये जमींदार अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना गुजारा कर रहा है, इनको बर्बाद कैसे करे, इनकी प्रॉपर्टी कैसे हड़प जाए। और तो हिंदुस्तान में कुछ छोटा नहीं, एयरपोर्ट, बंदरगाह, हवाई जहाज, जो भी था सारा सौदा अडानी अंबानी के खाते में चला दिया। ये खून बच रहे दिन के ऊपर निगाह टेक रही है। इसलिए डटे रहो, अपनी कौम आने वाली नस्ल को बचाने के लिए हम लगे हुए हैं। जीत कंपलसरी होगी। 2-3 नारे मेरे कहने से जरूर भाइयों से प्रार्थना है कि आपकी आवाज शाजापुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, जो भी भाई टोलों में बैठे, ये जिंद की धरती की ताकत वहां तक जाए। और 16 तारीख को वो भाई चिट्ठी देके जाएंगे, उड्डा खाप द्वारा चिट्ठी पड़ी है, वो तो आएंगे, लेकिन मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैं भाई बताना चाहता हूं, 16 तारीख को पूरा जींद जिला अपनी ताकत दिखाना, नतमस्तक होना पड़ेगा। सरकार ने ये टर्निंग पॉइंट है इस आंदोलन का। इसलिए 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना कि आपकी आवाज वहां तक जाए। किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय